डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। आज मैं आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज होता है। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगाएं तो हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, यदि स्टैटिक कीवर्ड को हटा दें तो हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। ये समझना क्या होती है स्टैटिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आप मेरी एक्लिप्स आईडी पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है जो फर्स्ट क्लास नाम से क्लास है। इसमें हमने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड ले रखा है। आपको पता है मेन मेथड क्या है, स्टैटिक है, क्योंकि इसके आगे आप देख रहे होंगे ये स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है। अब स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ क्यों होता है, सबसे पहले ये समझो। तो एक सिंपल सी बात सभी लोग याद रखना, सभी स्टूडेंट, अगर हम किसी भी मेथड, क्लास या वेरिएबल या डेटा से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर देते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसे डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट, अब ऐसा क्यों होता है, जब हम मेन मेथड में विदाउट स्टैटिक लिखे हुए हम किसी भी कोड को लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वाइट a = 34 और मैंने इसे ऐसे सेव कर दिया। अब मैं इससे बोलूँगा SYSO कंट्रोल स्पेस और मैं यहाँ बोलता हूँ इसमें आप a को प्रिंट करा दो, तो इसे मुझे स्टैटिक बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं रही। इसके आगे मैंने क्यों नहीं बनाया इसका ऑब्जेक्ट, क्या कारण है इसका मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है बाइट A34 सिस्टम डॉट आउट और मैंने ए के अंदर इसे प्रिंट करा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये बिना ऑब्जेक्ट के ही, जब मैं इसे कंट्रोल सेव करूँगा और जब मैं इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ, यहाँ से जाकर रन करूँगा तो मेरा आउटपुट कुछ मुझे इस प्रकार से 34 मिल गया। तो ऐसा क्यों हुआ ये समझना है हम सभी को आज अच्छे से। परंतु यदि इसी कोड को मैं यहाँ पर दूसरा कोड लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज दैट, मैंने यहाँ पर लिखा sort s = 43, मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं बोलता हूँ इसे प्रिंट कराइए। मैं इसे बोलता हूँ प्रिंट कराइए, तो ये प्रिंट कराएगा और इसमें मैं s की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। तो ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, अब ये एरर क्यों शो कर रहा है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, आप देखो समझिए। सबसे पहले मुझे ये समझना है क्लास की जो बॉडी है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ क्लास का जो फील्ड है, क्लास का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम समझेंगे क्लास का जो एरिया है वो लाइन नंबर 2 से शुरू होता है और लाइन नंबर 10 पर ख़त्म होता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एरिया हमारा ये होता है। चलिए, अब जैसे कैसे पता करें कि क्लास का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। जब मैं अपना कर्सर यहाँ ले जाऊँगा लाइन नंबर 2 पर, जैसे ही मेरा कर्सर गया तो देखो ये 10 नंबर वाला जो ब्रैकेट है वो चौकोर बॉक्स में आ गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो पूरा ब्लू स्पेस हो जाएगा, देखो ब्लू हो गया। इसमें बता दिया इसने कि हमारी जो क्लास की फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लाइन नंबर 10 तक है। तो लाइन नंबर 10 के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सब किसके अंदर है, वो क्लास के अंदर लिखा हुआ है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर 2 चीज़ होती हैं, या तो मेथड होता है या फिर वेरिएबल या डेटा होता है। मेथड का दूसरा नाम फंक्शन भी होता है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमारा मेन मेथड है, मैं आपको सभी को बता चुका हूँ मेथड की क्या पहचान होती है, वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आप मेथड की बॉडी बताइए कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो मेन मेथड है, अगर मेथड की पहचान होती है यदि उसके बाद ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट चाहे हमारे उसमें पैरामीटर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक भी होते हैं कई जगह और कई जगह आपके ये फिल भी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट इसमें लिखी हुई है। तो ये इससे पहले जो होगा ये क्या है, ये हमारा मेन मेथड है। तो मेन मेथड की फील्ड कहाँ से कहाँ तक है, आपने देखा होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो ये कर्सर यहाँ पे लगाया तो ये वाला चौकोर हो गया। यदि मैं पहले बार इस पर कर्सर लगाता हूँ तो ये नीचे वाला चौकोर हो जाएगा। तो मुझे पता लगा कि 4 नंबर से लेकर 9 नंबर की लाइन तक मेरा मेथड फील्ड है। और मेथड मेरा कैसा है, ये आपको सबको अच्छे से पता है। आप देख रहे हैं ये मेथड मेरा कैसा, स्टैटिक मेथड है। ये मेथड कैसा, स्टैटिक। तो इस मेथड के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ होगा उसके आगे मुझे स्टैटिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या मेरी क्लास स्टैटिक है? नहीं, मेरी क्लास स्टैटिक नहीं है।
तो ये बताओ ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है ये स्टैटिक फील्ड से बाहर है या नहीं? तो आप बोलेंगे यस सर ये स्टैटिक फील्ड से बाहर है। अब यदि मुझे इसे कॉल कराना है तो मुझे इसे भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे स्टैटिक लिखने की जरूरत है मुझे, क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड के अंतर्गत नहीं आता। तो यदि मैं इसका यहाँ पर स्टैटिक लिख देता हूँ तो मेरा कोड इजीली रन हो जाएगा, एरर भी आने दूर हो जाएगी। देखो जैसे ही मैंने स्टैटिक लिखा इसकी एरर चली गई। अब मेरा जो आउटपुट आने वाला है कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले वो देखो हमारा जो JVM होता है, हमारा जो कंपाइलर होता है वो बिल्कुल सही तरीके से जैसे उसे चलना चाहिए वैसे चलता है, वो सीक्वेंस से चलता है। वो ऐसा नहीं, इंसान नहीं है वो कि एक को छोड़ा दो को उठा लिया, जिसका मन करा उसे उठा लिया, जो अच्छा लगा उसे उठा लिया। नहीं, ये JVM मशीन है, ये अपने सीक्वेंस से चलती है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास को उठाएगी, जैसी फर्स्ट क्लास के बाद देखेगी तो ये देखेगा एस नाम का कोई वेरिएबल है, एस को भी प्रिंट करा, एस को भी उठा लेगा ये, परंतु अभी इससे प्रिंट करने को नहीं बोला गया। जैसे मेन मेथड में आया, मेन मेथड में लिखा हुआ है कि एस को प्रिंट करो, तो ये एस की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। फिर ये जाएगा नेक्स्ट लाइन चलेगा और ये जाएगा ए को देखेगा, ए की वैल्यू को अपने पास स्टोर कर लेगा और जैसे ही बोलेगा ए को प्रिंट करो तो ए को प्रिंट कर देगा। तो हमारा आउटपुट आने वाला है, पहला आएगा 43 फिर आएगा 34। तो देखते हैं, एक बार सेव करते हैं और कोड को रन कराने की कोशिश करते हैं। अब हमारे देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। आप आउटपुट देख पा रहे होगे, आपका आउटपुट आ गया 43 34। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम समझते हैं नॉन। अब देखो हम ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं, स्टैटिक का क्या फायदा हुआ ये आपको पता लग गया। स्टैटिक को मैंने डायरेक्ट कॉल करा लिया। अब ये बात हम बोलते हैं क्लास के नाम से कॉल कराते हैं स्टैटिक को। अभी इसी क्लास के अंदर है तो इस क्लास के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्लास के अंदर है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस वाले को ये लिखना चाहूं फर्स्ट FIRST फर्स्ट क्लास डॉट, तो क्या ये एरर देगा? मैंने बोला फर्स्ट क्लास डॉट, ये एरर नहीं दे रहा। आप इसे ऐसे भी अगर कॉल करना चाहें तो भी ये कॉल करेगा। अगर आप ऐसे करना चाहो, आप बोलो कि सर हम तो क्लास के नाम से कॉल करना चाह रहे हैं, तो भी आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। परंतु ये लॉजिक नहीं, आप ऐसे मत कीजिए। जब आपको पता है क्लास के अंदर है तो क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं रहती। परंतु अगर मैं बात करूं, मैं कोई और क्लास बना लूं, इसके बाद मैं क्लास बना लूं कुछ और, तो हमें समझना है कि हम किस प्रकार से अपने कोड को रन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और बना लेता हूँ। मैंने लिखा क्लास और यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ, कोई भी क्लास मान लीजिए। सपोज दैट मैंने मोहन नाम की क्लास बना ली। मैंने एक मोहन क्लास बनाई। क्लास की क्या होती है, बॉडी होती है। क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड हो सकता है या डेटा हो सकता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक मेथड बनाया, मैं बोलता हूँ वॉइड, और यहाँ पर मेथड बनाता हूँ स्लीप। मैंने स्लीप नाम का एक मेथड बना दिया। मेथड की, अब देखो मेथड की पहचान क्या होती है समझना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। मेथड की पहचान होती है उसके बाद ये वाले ब्रैकेट जरूर लगे होते हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो मेथड का नाम नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना। तो हमें क्या पता लगा, अब इसकी मेथड की भी बॉडी भी होती है और नहीं भी होती, दोनों तरीके से मेथड लिखा जाता है, विदाउट बॉडी और बॉडी। विदाउट बॉडी मेथड जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, उनके बाद सेमीकोलन लगा होता है। जैसे ये मेथड है आपका, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जो आपका ये वाला मेथड है प्रिंट एलिन, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये चीज आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि मेथड जो होते हैं उनकी क्या होती है, आप देखो मेन मेथड की क्या लगी हुई है, बॉडी बनी हुई है। अब ये क्या होते हैं, कुछ आर्ग वाले होते हैं, कुछ नॉन आर्ग वाले होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होती। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये नॉन आर्ग वाला पैरामीटर पास कर रहा हूँ। बताऊंगा किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट भी इसमें पास करते हैं, वो भी चीज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हमने एक वॉइड स्लीप नाम का एक मेथड बना दिया मोहन क्लास के अंदर। अब मैं बोलता हूँ इस मेथड में जाके मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने बोला SYSO कंट्रोल स्पेस S, और हमने इसे यहाँ पर हमने प्रिंट कराना चाहा, हम बोलते हैं मोहन इज वर्किंग, मोहन इज वर्किंग। अब मुझे ये प्रिंट कराना है। तो देखो सबसे पहले समझो, इसका मतलब समझो। मैंने आपसे एक बात बताई थी, मेन मेथड का काम क्या होता है, जब तक JVM यहाँ आएगा ये सिर्फ क्या देखेगा, ये पब्लिक क्लास को देखेगा, फिर मेन मेथड को देखेगा। अब यहाँ पर आके कोड आपका खत्म हो जाएगा। एंड क्या होगा, लाइन नंबर 10 पर आकर आपका कोड खत्म। ये लाइन नंबर 10 से आगे नहीं जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो देखो मैं सेव करता हूं और कोड चलाता हूं। ये लाइन नंबर बस यही प्रिंट करेगा। अब आप मोहन इज वर्किंग को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया था मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है। जब तक हमारा कोड मेन मेथड में नहीं लिखा जाएगा वो नहीं चल सकता।
अब बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज होता है और क्या यूज नहीं होता, वो समझते हैं। अब हमारा यहाँ देखिए, क्लास स्टैटिक नहीं बना सकते क्योंकि इनर क्लास को ही स्टैटिक बना सकते हैं। हम इस मेथड को चाहें तो स्टैटिक बना सकते हैं। अब स्टैटिक बनाने से क्या होगा और ना बनाने से क्या होगा, ये समझना है बस समय। अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ स्टैटिक, मैंने स्टैटिक लिख दिया, तो मैंने आपसे बोला था जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर लिए जाते हैं। अगर मुझे ये वाला कोड चलाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मोहन डॉट लगाना पड़ेगा और ये मेरा मेथड सामने आ जाएगा। देखते हैं ऊपर चलकर, हम मेन मेथड में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ मोहन, हमने लिखा मोहन। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो देखो, आप ध्यान से देखिए, इसने मोहन क्या है, एक मोहन जावा प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास है, सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपसे बोला मोहन के अंदर वॉइड रिटर्न टाइप है, ये इस टाइप का एक मेथड है जिसका नाम है स्लीप। जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेथड ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इस पर, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा आपका। ये मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसने मोहन डॉट स्लीप नाम का मेथड एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यदि कोड को सेव करके रन कराता हूं, अब मेरा आउटपुट आना चाहिए। इसने बोला, अब देखो ये किस तरीके से कोड चला है, ये समझो आप। सबसे पहले JVM आया, उसने फर्स्ट क्लास को लिया, फर्स्ट क्लास को लोड करने के बाद क्लास लोडर फर्स्ट क्लास को लोड करेगा। उसने एस को पढ़ा, उसने बोला एस की वैल्यू 43 है, बोले सेव कर लो, अभी जब प्रिंट करने को बोला तो प्रिंट कराएंगे। अब ये मेन मेथड के पास गया, मेन मेथड में इसने देखा कि एस को प्रिंट कराना है, बोले ठीक है एस को प्रिंट करा दो, तो यहाँ 43 वैल्यू प्रिंट करा दी इसने पहले। दूसरे में आया, फिर इसने ए की वैल्यू प्रिंट की, ए को मीन्स अपने स्टोर कर लिया, बोले ए की वैल्यू 34। अब इसने बोला प्रिंट ए को प्रिंट कराओ, तो इसने ए को प्रिंट करा दिया, यहाँ पर आ गया 34। तो पहले आउटपुट आएगा आपका क्या 43, फिर आएगा 34। अब ये क्या बोलेगा, इसने और आगे गया, अभी ये तो यहाँ तक 11 नंबर तक चलेगा, ये इसके बाद नहीं चलेगा। इसने बोला मोहन नाम की कोई क्लास है, तुरंत मोहन के पास आया, बोले मोहन नाम की क्लास है, बोले राइट, बोले मोहन के पास स्लीप नाम का मेथड है, ये तुरंत गया, इसने देखा मोहन के पास स्लीप नाम का मेथड है, बोले इसे और चलाना है मुझे। अब ये जैसे ही मैं सेव करूंगा और जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा तो ये मोहन डॉट स्लीप नाम का मेथड भी रन कराएगा। अब मेरे आउटपुट 3 आने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे आउटपुट कितने आएंगे, 3। 43 34 मोहन इज वर्किंग, ये आपके सामने आउटपुट आ गए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं स्टैटिक कीवर्ड हटा दूं, अब देखो स्टैटिक और देखना और समझाते हैं, इसका स्टैटिक के बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, हम यहाँ लिख सकते हैं, एक और लिखते हैं, मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 67 8, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब मैं बोलता हूँ मुझे a को भी प्रिंट कराना है। अब ये बताइए ये स्टैटिक टाइप का है या नहीं, ये क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो कुछ मत करो, सिंपल सा तरीका आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ लिखो मोहन, आप लिखो मोहन और जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपके पास ये मेथड आएगा, ये क्या आएगा आपके पास, मेथड आएगा। अब ये चेक करेगा इस मेथड के पास क्या क्या है। तो ये बताइए क्या जब हम स्लीप मेथड चलाएंगे, इसे नहीं, ये सेम दोनों एक से हो जाएंगे। अब ये बताइए यदि मैं स्लीप मेथड को चलाऊंगा तो क्या इंट ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या ये इंट ए की वैल्यू 678 प्रिंट करेगा, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसे मैंने प्रिंट नहीं कराया। यदि मैं इसके अंदर यहां पर जाकर लिख देता हूं +a, तब ये प्रिंट करेगा। अभी आप देखते हैं इसे चलाकर और हम देखते हैं क्या ये a की वैल्यू प्रिंट करेगा। इसने a की वैल्यू कहीं भी प्रिंट नहीं की, आप देख लीजिए आंसर। परंतु जैसे ही मैं यहां पर लिखता हूं प्लस और यहां a लिख देता हूं, अब ये देखो, अब ये a की वैल्यू क्या बोल रहा है, बोले जो इसके अंदर a है इसे प्रिंट कर दीजिए। अब ये a की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो मैं देखता हूं, मैंने कोड को सेव किया और इसे रन कराने की कोशिश करता हूं, तो आप देख पा रहे हो यहां पर आंसर आ रहा है 678। अब आपको अच्छे से पता लग गया किस प्रकार से हमारा कोड रन होगा। अब मैं बात करता हूं यदि हमारा डेटा कैसा हो, नॉन स्टैटिक हो, स्टैटिक नहीं हो, तब वो कैसे चलेगा। यदि मैं यहां पर जाऊं और यहां पर मैं लिख देता हूं एक, यहां पर मैंने लिखा, अभी हम समझाएंगे डेटा टाइप भी क्या होते हैं। हम लिखते हैं इंट और b इक्वल्स टू, यहां पर लिखता हूं मैं 32 और मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं बोलूं
कि भाई मोहन नाम की क्लास है, इससे मुझे बी को कॉल कराओ, तो क्या मैं यहाँ पर बी को प्रिंट करा सकता हूँ? ए को हटाकर मैं बी लगा सकता हूँ? ये तुरंत एरर देगा। बोले नहीं जी, आप इसे प्रिंट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड के अंदर नहीं आता। तो मुझे इसे कैसे कॉल कराना पड़ेगा? चलो यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं। क्या मैं मोहन लिखूंगा तो आएगा क्या? ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे मैंने मोहन डॉट लगाया, इसने सिर्फ बोला इसके बाद स्लीप नाम का मेथड है बस। परंतु यदि मैं यही काम ये कर दूं, अगर मैं जाऊं और इसके आगे स्टैटिक लगा दूं, इसके आगे स्टैटिक लगा दूं, अब देखो मोहन, जैसे मैं मोहन के बाद डॉट लगाऊंगा तो ये मुझे 2 आउटपुट देने वाला है, 2 आउटपुट देने वाला। जैसे मैंने डॉट लगाया तो इसने मुझसे क्या बोला कि मोहन के पास इंट भी है और मोहन के पास स्लीप भी है। इसने बोला देखो इंट भी है मोहन के पास और मोहन के पास स्लीप भी है। अगर मैं इंट को ले लूं, अगर मैं इसको ले लूं तो क्या ये आउटपुट देने वाला है? ये आउटपुट देगा? ये एरर शो कर रहा है। बोले अभी कुछ नहीं हो सकता। पर ये आउटपुट कैसे देगा? हम मोहन को यहाँ से कॉपी करेंगे इस पूरे कोड को और यहाँ लिखेंगे S/SO कंट्रोल स्पेस और इसके अंदर हम इसे प्रिंट कर देंगे। इसके अंदर हम इसे प्रिंट कर देंगे। याद रखना सेमीकोलन ब्रैकेट के अंदर कभी मत लगा देना, जो लगे हुए तो मैंने हटा दिए थे। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मोहन के पास क्या है? मोहन के पास बी नाम का एक वेरिएबल है जो स्टैटिक है, जो क्लास के नाम से कॉल हो सकता है। अब आप इसे देखेंगे, ये मैं इसे सेव करता हूं तो मेरा आउटपुट, अब आपको ये तो हायरार्की अच्छे से समझ में आ गई होगी आउटपुट आएगा किस तरीके से। तो कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, पहले एस की वैल्यू आएगी 43, फिर ए की वैल्यू आएगी 34, फिर बी की वैल्यू आएगी 32, उसके बाद में आपका स्लीप मेथड चलेगा जिसकी वैल्यू इस प्रकार से आने वाली है कि पहले आएगा ये जो इसमें मोहन इज वर्किंग, उसके बाद बी की वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि एरर शो कर रहा है, सॉरी बी की वैल्यू भी आएगी 32। अब हम बी की जगह क्या करते हैं, स्टैटिक बना दिएगा, बी की वैल्यू भी प्रिंट करा देगा। ये बी की वैल्यू, अब देखते हैं बी की वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी, जरा बताइए। तो बी की वैल्यू 2 बार प्रिंट होने वाली है। बी की वैल्यू कितनी बार प्रिंट होने वाली है? 2 बार प्रिंट होने वाली है। मैं आपको दिखाता हूं। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर भी प्रिंट होगी और बी की वैल्यू इसके बाद भी प्रिंट होगी 34 के बाद। तो हम देखते हैं अपना कोड चलाकर। तो आप देख पा रहे हो पहले 43, 34, 32, क्योंकि हमारा ये बी की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। फिर स्लीप मेथड के अंदर भी हमने बी की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो यहाँ पर भी इसने 32 प्रिंट करा दिया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर ए लगा देता तो मेरा वही आंसर आता जो 6, 7, 8 है। अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूं तो मेरा आउटपुट वही आएगा। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर ए लगा देता हूं तो मेरा आउटपुट वही आने वाला है 6, 7, 8। आप देखिए ये आ गया आपका 6, 7, 8 आ गया। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब समझेंगे यदि हमारा डेटा या मेथड स्टैटिक नहीं है तब कैसे कॉल करें, वो समझना है आपको। तब हमें क्या बनाना पड़ता है, तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे कैसे क्रिएट करते हैं वो समझेंगे। हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यदि आपको समझ में आया हो कि स्टैटिक कीवर्ड कैसे यूज करते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्लास का कोड, क्लास का मेथड कैसे चला सकते हैं। थैंक यू, बाय।